नमस्ते दोस्तों, स्कॉलरली में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा विषय है हिंदी और छठी कक्षा की हिंदी की पाठ्यपुस्तक में से आज हम जो पाठ देखने वाले हैं उसका शीर्षक है जन्मदिन। जन्मदिन यह बहुत ही खास दिन हम सबके जीवन में होता है। इस दिन हम बहुत सारे मस्ती करते हैं दोस्तों के साथ और बहुत अच्छी तरीके से हम जन्मदिन मनाते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारी जो ये कहानी है जन्मदिन, एक ऐसे लड़के की कहानी है जो थोड़ा सा आलसी है, थोड़ा सा अलग तरह का है। उसे उसके इन गलतियों के बारे में कैसे सब लोग बताते हैं और वह कैसे उसमें सुधार लाता है, यह हम इस कहानी में आज देखने वाले हैं। तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखें और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, स्कॉलरली एनहांस द लर्निंग को। चलिए फिर देखते हैं जन्मदिन। छठी कक्षा, विषय हिंदी, पाठ 8वां, जन्मदिन। लेखक है प्रेम स्वरूप श्रीवास्तव। देखते हैं लेखक का परिचय। इनका जन्म 11 मार्च 1929 में जौनपुर, खरौना में हुआ था। विविध बाल कहानियाँ, बाल नाटक, लेख, रूपक आदि इनकी रचनाएं हैं। और परिचय दिया है, आप पिछले 6 दशकों से साहित्य सृजन से संलग्न हैं। प्रस्तुत कहानी में पानी के महत्व को बताकर उसकी बचत की ओर ध्यान आकर्षित किया है। देखते हैं जन्मदिन ये कहानी। गर्मी पड़ने लगी थी। धीरे धीरे उसके तेवर तीखे हो चले। सूरज आग बरसाने लगा, मगर इन सबसे बेखबर बबलू अपने में ही मस्त था। उसे बाथरूम में घुसे आधा घंटा हो चुका था। शावर के नीचे उसकी धमा चौकड़ी मची हुई थी। कभी तो वह शावर के साथ नल की टोटी भी खोल देता। अंत में माँ को ही चिल्लाना पड़ा, बबलू क्यों इस तरह पानी बर्बाद कर रहे हो? माँ, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस नहा रहा हूँ। इस गर्मी में मेरा मन तो करता है कि घंटों नहाता रहूं, बबलू बोला। बबलू की इस आदत से उसके माता पिता दोनों परेशान थे। वह मंजन करते समय देर तक पानी बहाता। स्कूल में भी उसे अपनी इस आदत के कारण डांट खानी पड़ती। वह वहाँ के नल की टोटी भी अक्सर खुली छोड़ देता। एक पानी की ही बात नहीं थी, बिजली के साथ भी यही होता। वह कमरे में न हो तब भी पंखा खुला रहता, तो कभी कूलर बंद करना भूल जाता। कभी वह पढ़ते पढ़ते सो जाता, तब भी बल्ब जलता रहता। माँ को ही बुझाना पड़ता। पानी हो या बिजली, यानी कि ऊर्जा, दोनों का भंडार सीमित है। दुनिया के सभी लोग ऐसा करने लगे तो क्या होगा? नहाना वहाना तो दूर, लोग एक घूंट पानी के लिए भी तरसेंगे। तो ये बबलू है। बबलू की कुछ आदतें हमने शुरू से ही देखी। क्या करता बबलू? बाथरूम में वह देर देर तक नहाता रहता। इसके कारण क्या होता? शावर से वह बहुत ज़्यादा पानी बर्बाद कर देता था। क्या दिया है उन्होंने? शावर के नीचे उसकी धमा चौकड़ी मची हुई थी। धमा चौकड़ी मचाना यानी कि बहुत ज़्यादा उछल कूद करना। तो वहाँ पर क्या कर रहा था बबलू? नहा रहा था, बहुत देर से नहा रहा था। जब माँ उस पर चिल्लाई तो उसने क्या जवाब दिया? मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस नहा रहा हूँ और गर्मी में मेरा मन तो करता है कि घंटों नहाता रहूँ। तो बाहर इतनी धूप थी, लेकिन बबलू अपने में ही मस्त था। उसे कुछ फिक्र नहीं थी बाहर क्या चल रहा है क्या नहीं। पानी बर्बाद कर रहा था। और तो और उसकी ये जो आदत थी, इस आदत के कारण उसके माता पिता दोनों भी परेशान थे, क्योंकि नहाते वक्त तो पानी बर्बाद कर ही रहा था, लेकिन मंजन करते समय भी वह क्या करता? देर तक
पानी बहाता रहता। अब आपको परीक्षा में यह प्रश्न आ सकता है, बबलू की आदत के कारण उससे कौन कौन परेशान था? तो उसके माता पिता परेशान थे, फिर स्कूल में भी उसे अपनी इस आदत के कारण डांट खानी पड़ती। डांट खाना यानी जब आप पर कोई गुस्सा होता है तो चिल्लाना, उस पर चिल्लाते लोग, और नल की टोटी भी खुली ही छोड़ देता। पानी तो लेता लेकिन टोटी बंद नहीं करता। उसके उपयोग के बाद उसे बंद करना चाहिए, लेकिन बबलू क्या करता, उसे वैसे ही खुली छोड़ देता। और बिजली के साथ भी यही हाल था। सिर्फ पानी ही बर्बाद नहीं कर रहा था, बिजली का भी वही हाल कर रहा था। कमरे में वो हो या ना हो, पंखा खुला रहता, कूलर भी शुरू ही रहता, और पढ़ते पढ़ते सो भी जाए तो बल्ब भी ऐसे ही जलता रहता। इस तरह बबलू क्या कर रहा था, पानी, बिजली, ये जो सब ऊर्जा के संसाधन हैं, उन्हें वह क्या कर रहा था, बर्बाद कर रहा था। जबकि हमें ये पता होना चाहिए कि ऊर्जा जो है, ऊर्जा का भंडार सीमित है। आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए यह प्रश्न आता है, पानी हो या बिजली, दोनों का भंडार डैश है या दोनों का डैश सीमित है, भंडार सीमित है। किसका भंडार सीमित है? पानी, बिजली, यह ऊर्जा के संसाधनों का भंडार सीमित है। और अगर बबलू की तरह दुनिया के सभी लोग ऐसा करेंगे तो क्या होगा, एक दिन पूरी तरह से यह भंडार खत्म हो जाएगा। पानी हमें नहाने के लिए तो छोड़ो, पीने के लिए भी नहीं बचेगा, और लोग एक एक घूंट पानी को भी तरसेंगे। तो यह सब बबलू की खराब आदतें थी, पानी को बर्बाद करना, बिजली को बर्बाद करना। तो उस आदत के कारण क्या होता है, देखते हैं आगे। बबलू ऊर्जा के भंडारों को बर्बाद कर रहा था, लेकिन यह बात बबलू की समझ में बिल्कुल न आती। माँ और पापा दोनों ही उसमें सुधार लाना चाहते थे, पर उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। ये जो आदतें थी बबलू की, उसके कारण उसके माता पिता परेशान थे, उसके स्कूल के भी लोग परेशान थे, लेकिन बबलू को इनकी कहाँ पड़ी थी। वह तो अपने में ही मस्त था और उसके ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी, जबकि उसके माता पिता दोनों भी उसमें सुधार लाना चाहते थे। लेकिन कैसे सुधारे, बबलू की ये आदतें कैसे सुधारे, ये उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा था, उन्हें कुछ सूझ नहीं रहा था। उस दिन शीला मौसी की बेटी पूजा का जन्मदिन था। उन्होंने सबको खाने पर बुलाया था। शाम को सब उनके यहाँ पहुँच गए, पर बबलू को वहाँ पसरा सन्नाटा देख बड़ा आश्चर्य हुआ। मेज पर भोजन लगा हुआ था, गुब्बारे और रंगीन झालर भी सजे हुए थे, पर कमरे में बिजली की रोशनी नहीं थी। कूलर और पंखा भी नहीं चल रहे थे। एक दिन शीला मौसी की बेटी पूजा का जन्मदिन था। कभी कभी ये प्रश्न भी आता है, किसका जन्मदिन था? तो शीला मौसी की बेटी पूजा का जन्मदिन था। उन्होंने सबको खाने पर बुलाया था। जब सब खाने पर पहुँचे तो बबलू को क्या दिखा, वहाँ पर सन्नाटा दिखा। सब तैयारियां हो चुकी थी, मेज पर भोजन लगा हुआ था, गुब्बारे और रंगीन झालर भी सजी हुई थी, कमरे को सजाया गया था, लेकिन वहाँ पर बिजली की रोशनी नहीं थी। इसलिए बबलू को वहाँ पर सन्नाटा दिखा। केवल एक मोमबत्तियों का धीमा प्रकाश फैला हुआ था। सब गर्मी से परेशान नजर आ रहे थे। शीला मौसी ने बताया, गर्मी बढ़ जाने से बाहर तमाम जगहों पर बिजली का भार बढ़ गया है, इसलिए कंपनी ने अपने यहाँ भी आज से कटौती शुरू कर दी है। आज कॉलोनी के इस ब्लॉक में कटौती हुई है, फिर बारी बारी दूसरे ब्लॉकों में कटौती करेंगे। इससे क्या, हम पूजा का जन्मदिन तो हंसी खुशी से मनाएंगे ही। तो सिर्फ मोमबत्तियों का धीमा प्रकाश दिख रहा था और गर्मी जबकि ज़्यादा थी, सब लोग गर्मी से परेशान नज़र आ रहे थे। जबकि बिजली नहीं थी, यानी कि उजाला भी नहीं था और पंखे भी बंद थे, इसलिए सब लोग गर्मी से परेशान थे। तभी मौसी ने उसका कारण क्या बताया बिजली जाने का,
कि गर्मी बढ़ जाने से बिजली का भार बढ़ गया है, इसलिए कंपनी ने आज से कटौती शुरू कर दी है। यह प्रश्न आपको परीक्षा के लिए आता है। बिजली ना होने का कौन सा कारण शीला मौसी ने बताया? तो आपको क्या लिखना है उत्तर? शीला मौसी ने बिजली जाने का यह कारण बताया कि गर्मी बढ़ जाने से बाहर तमाम जगहों पर बिजली का भार बढ़ गया है, इसलिए कंपनी ने अपने यहाँ भी आज से कटौती शुरू कर दी है। और आज कॉलोनी के इस ब्लॉक में कटौती हुई है, फिर बारी बारी दूसरे ब्लॉकों में भी कटौती करेंगे। फिर भी मौसी कह रही थी कि ये सब है, फिर भी क्या, हम तो पूजा का जन्मदिन हंसी खुशी से ही मनाएंगे। फिर पूजा की माँ ने आरती उतारी और मिठाइयाँ बांटी। हैप्पी बर्थडे के बोल सभी के मुंह से निकल पड़े। धमा चौकड़ी के बीच बच्चों ने गुब्बारे फोड़े। सभी गुब्बारे और टॉफियों पर टूट पड़े। कुछ देर के लिए सब गर्मी की परेशानी भी भूल गए। पूजा की माँ यानी शीला मौसी ने उसकी आरती भी उतारी और सब लोगों में मिठाइयाँ भी बांटी। सब ने उसे हैप्पी बर्थडे कह के उसे बर्थडे के लिए विश किया। और फिर बच्चों ने धमा चौकड़ी मचाई। बहुत ज़्यादा उन्होंने क्या किया, वहाँ पर शोर मचाया, गुब्बारे भी फोड़े और गुब्बारे और टॉफियों पर सारे टूट पड़े। थोड़ी देर के लिए इस वातावरण में वे गर्मी की परेशानी भूल गए। कुछ देर बाद शीला मौसी बोली, अच्छा बच्चों, अब धमा चौकड़ी बंद करो, सबका खाना लग गया है, आओ जल्दी करो। सब खाने की मेज़ पर पहुंच गए। इस बीच बबलू को बहुत ज़ोरों से प्यास लग गई, मगर शायद पानी न होने से सभी के गिलास आधे ही भरे हुए थे। बबलू एक घूंट में ही सारा पानी गटक गया, पर इससे उसकी प्यास नहीं बुझी। फिर भी वह खाने में जुट गया। 2-4 कौर भीतर जाते ही उसकी प्यास और भड़क उठी। वह प्यास से बेचैन हो उठा। गर्मी अलग परेशान कर रही थी। वह पानी पानी चिल्लाने लगा, लेकिन पानी का जग तो खाली पड़ा था। तो जन्मदिन भी हुआ और सब लोगों को मौसी ने खाने की मेज़ पर बुलाया, सबको खाना लगाया और सबसे कहा कि अब सब क्या करो, खाना खाओ, खाना खाना शुरू करो। बबलू को इस बीच बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी। वह पानी पीना चाहता था, लेकिन उसने क्या देखा कि पानी की कमी के कारण वहाँ पर जो भी ग्लास थे सभी आधे आधे भरे हुए थे। वो एक ही दम में वह पानी गटक कर पी गया, लेकिन उससे उसकी प्यास नहीं बुझी। जब उसने थोड़ा सा खाना खाया तब उसके बाद उसे और ज़्यादा प्यास लगने लगी और वह पानी पीना चाहता था, लेकिन वहाँ पर पानी का जो जग था वह खाली पड़ा था और फिर से गर्मी से वह परेशान हो उठा। पानी पानी वह कह के चिल्लाने लगा। शीला मौसी मुंह बनाकर बोली, क्या बताऊं बेटे, इस ब्लॉक की पानी की टंकी की सफाई हो रही है। शीला मौसी ने यह देखा तो उसने क्या कहा बबलू से, बेटे इस ब्लॉक के पानी की टंकी की सफाई हो रही है, इस कारण पानी की कमी है। कोई बात नहीं बच्चों, अच्छा बुरा तो होता ही रहता है, तुम लोग खाना खाओ, अड़ोस पड़ोस में देखते हैं कहीं ना कहीं से पानी तो मिल ही जाएगा। मौसी ने बताया कि अब पानी कम है, देखते हैं अड़ोस पड़ोस में आसपास कहीं पर पानी मिला तो मैं लाती हूँ। लेकिन इस आश्वासन से बबलू को कोई राहत नहीं मिली। प्यास से उसका गला सूखा जा रहा था। खाने का एक कौर भी गले से नीचे नहीं उतर रहा था। वह प्यास से झटपटाने लगा। आज पहली बार प्यास का अनुभव करने से तो उसे पानी मिलने वाला नहीं था। तो मौसी ने तो कहा, उसने आश्वासन दिया, उसने बताया कि मैं आसपास से कहीं पर मिला तो पानी लेकर आती हूँ, पानी लाती हूँ। लेकिन बबलू को इससे राहत नहीं मिली, उसे कुछ ज़्यादा चैन नहीं मिला, क्योंकि उसका गला जो था प्यास से सूखा जा रहा था। उसे सिर्फ पानी चाहिए था। खाने का एक कौर यानी निवाला तक उसके गले से नीचे
नहीं उतर रहा था। वह प्यास से छटपटाने लगा। छटपटाना, उसे अत्यधिक प्यास लगी थी। वह बहुत ही ज़्यादा प्यास से तड़पने लगा। पानी चाहिए था। आज पहली बार प्यास का अनुभव उसने किया, लेकिन इससे तो उसे पानी मिलने वाला नहीं था। जैसे आज पानी को तो बबलू से अपनी बर्बादी का जी भरकर बदला जो लेना था। अब तो बबलू क्या, तमाम बच्चों का धैर्य जवाब देने लगा था। पानी नहीं था, सबको पानी चाहिए था, सबके गले सूख रहे थे, प्यास लगी थी। तभी एक चमत्कार हो गया। अचानक बिजली आ गई। कूलर, पंखे चलने लगे। कमरा बिजली की रोशनी से जगमगा उठा। सभी बच्चे खुशी से चिल्ला उठे। मगर बिजली आने भर से तो प्यास बुझने वाली नहीं थी। अंकल को भी अचानक कुछ याद हो गया। वे खुशी से बोल उठे, अरे बच्चों, मैं तो भूल ही गया था कि बड़े वाले पानी के कूलर में पानी भरा हुआ है। अगले ही पल वहाँ का दृश्य बदल गया। कमरा ठंडी हवा से भर उठा। बच्चे बड़े सब ठंडे पानी के साथ चटपटे भोजन का स्वाद लेने लगे। बबलू की तो बाँछें खिल उठी। चलने से पहले शीला मौसी और माँ एक दूसरे को देख कुछ मुस्कुराए। इस मुस्कुराहट के पीछे छिपा रहस्य बबलू नहीं समझ पाया। क्या हुआ था कि शीला मौसी के यहाँ कुछ देर पहले जब जन्मदिन के लिए गए थे, पूजा का जन्मदिन था, तो जन्मदिन तो शुरू हुआ, लेकिन बाद में यह पता चला कि बिजली भी नहीं है और पानी भी नहीं है। सबके गले सूख रहे थे और सब प्यास से तड़प रहे थे। तभी अचानक से बिजली भी आ गई और अंकल को कुछ याद आया कि घर में बड़े कूलर में पानी भी भरा हुआ है। तो इस तरह जो सब बच्चे बेचैन हो गए थे प्यास के कारण, थोड़ी सी राहत उनको मिली और वे अच्छी तरह से खाना खा पाए। उन्हें पानी पीने को मिला और पंखे कूलर भी चल रहे थे। इस तरह उनके सांस में सांस आई, यानी उन्हें थोड़ी सी उस गर्मी से राहत मिली। लेकिन यह सब जो अचानक से हो गया था, तभी शीला मौसी और माँ एक दूसरे को देखकर थोड़ी सी मुस्कुराई। शायद इस मुस्कुराहट के पीछे कुछ रहस्य छिपा था। जब जन्मदिन के बाद घर पहुंचने पर माँ को बबलू किसी सोच में डूबा दिखाई पड़ा। बबलू कुछ नहीं बोला। शीला के यहाँ जो घटना हुई अब भी उसकी आंखों के आगे घूम रही थी। अपने आंगन की गौरैया की प्यास से खुली चोंच, बाहर सड़क की नाली में जीभ निकाले हांफता हुआ टॉमी, शीला मौसी के यहाँ प्यास से सूखता उसका गला, पंखा कूलर जरा देर के लिए बंद रहने पर बहता पसीना, बहुत कुछ। नहीं, अब वह ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। माँ, कल से मुझे आंगन में किसी बर्तन में पानी भरकर रखना है। माँ हंसकर बोली, तेरे कारण पानी बर्बाद होने से बचे तब न रखें। माँ, अब पानी की एक बूंद भी बर्बाद नहीं होगी। बबलू आत्मविश्वास से भरकर बोला। मगर बबलू कभी यह नहीं जान पाया कि शीला मौसी के यहाँ जन्मदिन की पार्टी में जो कुछ हुआ वह एक नाटक मात्र था। उसे सबक सिखाने के लिए माँ ने चलने से पहले शीला मौसी को फ़ोन पर बबलू की इस आदत के बारे में बता दिया था। शीला मौसी ने भी कुछ करने का भरोसा दिया था। उन्होंने यही नाटक किया जो कि पूरी तरह कामयाब रहा। अब तो बबलू खुद भी अपने दोस्तों को समझाता है कि पानी और बिजली अनमोल हैं, इन्हें भविष्य के लिए बचाकर रखो। इस तरह बबलू की जो खराब आदतें थी वह अच्छी आदतों में बदल गई। लेकिन वह आखिर तक ये जान नहीं पाया कि ये चमत्कार कैसे हुआ, किस तरह उसके माँ पापा जो उसमें सुधार लाने के लिए प्रयास कर रहे थे, उस प्रयासों को शीला मौसी ने भी साथ दी और उन्होंने मिलकर एक नाटक रचा। जन्मदिन पर जो बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, यह सब उस नाटक का ही एक हिस्सा था जो कि पूरी तरह कामयाब हुआ। बबलू ने जब खुद उस प्यास का अनुभव किया, उस तड़प का अनुभव किया, तब जाकर उसकी समझ में आया कि बिजली का क्या महत्व है, पानी का हमारे जीवन में क्या महत्व है और किस तरह
जो कि गौरैया है यानी कि चिड़िया है, पंछी है बहुत सारे, जो गर्मियों में क्या होते हैं, प्यास से तड़पते हैं, उनके लिए भी पानी रखना चाहिए। या फिर टॉमी है, कुत्ते हैं, बिल्ली है, ये सारे जो जानवर है उनको कितनी प्यास लगती है, किस तरह वे हांफते हैं, किस तरह परेशान होते हैं, वह परेशानी भी बबलू समझ गया। और तब जाकर उसकी समझ में ये आया कि हमें यह दोनों बचाने चाहिए। और अब बबलू क्या करता है, अपने दोस्तों को भी यह बिजली और पानी किस तरह से अनमोल है, इन्हें किस तरह भविष्य के लिए बचा कर रखना चाहिए, यह समझाता है। तो यह हुई हमारे बबलू की कहानी, जो जन्मदिन पर उसकी खराब आदतों को हमने अच्छी आदतों में बदलते हुए देखा। छात्रों, आपको आज का यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए स्कॉलरली से जुड़े रहिए। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।